ज्यादातर लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि सही शिक्षा, सही तजर्बा और नजरिया ना मिलने के कारण नाकामयाब हो जाते हैं। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोता लगा रहे हैं। ज्ञान और समझदारी का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी में ही कामयाबी मिलती है। शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। उसके असर की लहरें अनगिनत होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखा दे। आइए हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। आमतौर पर माना गया है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। क्या हम वास्तव में शिक्षा प्राप्त करते हैं? आमतौर पर ज्यादातर लोगों का माना गया है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा तो प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का मतलब गलत ना निकालना। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं मिलती है। ये अच्छी बात है कि शिक्षित होने के लिए हमें सूचनाओं का होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ हमें ज्ञान का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक ज्ञान हमारे दिमाग पर असर डालती है, लेकिन नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। शिक्षा अगर हमारे मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। घर, ऑफिस, समाज के लोगों के चरित्र का निर्माण करना है तो हमें उन्हें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना ही होगा। हमें ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें नैतिक शिक्षा की है। एक आदमी ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद उसके पास अगर नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो वह अनपढ़ है, और दूसरा व्यक्ति के पास अगर नैतिक शिक्षा का ज्ञान है और वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वह शिक्षित मानना चाहिए। असली शिक्षा हमारे मन और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी के सामान को ही चुराएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरी पटरी को ही चुरा ले जाएगा। हमें ए ग्रेड और बी ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उसका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। आदमी के पास ग्रेड और डिग्री हासिल होने के बावजूद भी वह अनपढ़ रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन अहम बात यह होती है कि हमने सीखने के तरीके को सही सीखा है या नहीं। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही असली शिक्षा समझ लेते हैं। लोग ज्ञान को ही शक्ति समझ बैठते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। असलियत तो कुछ और ही है। ज्ञान तो महज एक जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति होने की संभावना है अगर इसका इस्तेमाल सही किया जा सके, तभी यह संभव है। एक आदमी पढ़ना नहीं जानता और दूसरा आदमी पढ़े लिखे होने के बावजूद वह पढ़ना नहीं चाहता। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं कि हमने कितना खाया है, अहम बात यह होती है कि हमने कितना पचाया है। हमारा दिमाग एक मांसपेशियों की तरह है। इसमें तेज या मंद होना व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने इसका इस्तेमाल कितना किया है। थोड़े में ज्यादा कहा जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जो मुसीबत आने पर कोई भी काम आसानी से कर सकता है, और उसे ही शिक्षित मानना चाहिए।